अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि इल्म दोस्ती हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हज़रत युरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाते सुना कि बेशक बाज़ बयान जादू होते हैं, बेशक बाज़ इल्म जहालत होते हैं, बेशक बाज़ शेर दानाई होती हैं और बेशक बाज़ बातें बोझ होती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बारे में कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया कि जहाँ तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल का ताल्लुक़ है, बाज़ बयान जादू होते हैं, तो इसकी तौसीह ये है कि एक शख्स पर किसी का कोई हक़ अदा करना आता है, वही शख्स की निस्बत जिसका इसने हक़ अदा करना होता है, अपने दलाइल बयान करने में ज़्यादा तेज़ ज़बान है, बस वो अपने बयान के जादू से लोगों को मसहूर कर लेता है और वो इसे सच्चा समझने लगते हैं। इसी तरह अपनी चर्ब ज़बानी से काम लेकर वो हक़ वाले का हक़ मार लेता है। और जहाँ तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का ताल्लुक़ है कि बाज़ इल्म जहालत होते हैं, तो वैसा होता है कि इल्म वाला तकल्लुफ़ से इन बातों को जानने का इजहार करें जिन्हें वो जानता है, यानी जिन अमूर के मुतालिक इसे मालूमात हासिल नहीं, इन पर इजहार ख्याल शुरू कर दे, फिर वो अपने बेइल्मी के बायस इनके बारे में गलत बातें कर जाएँ। लिहाजा ये सूरत उस जाहिल साबित कर देगी। जहाँ तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का ताल्लुक़ है, तो बाज़ शेर दानाई होते हैं, तो इससे मुराद वो शहर हैं जिसमें वाज़ पंडार मसाल में बयान होती हैं, जिनसे लोग नसीहत हासिल करते हैं। जहाँ तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल का ताल्लुक़ है कि बाज़ बातें बोझ होती हैं, तो इससे मुराद ये है कि किसी इंसान के साथ एक ऐसी गुफ्तगू करे जिससे समझने की अहलियत इसमें मौजूद ही ना हो और ना वो उसे सुनने का ख्वाह हो, तो तेरी बातें इसके लिए बोझ बन जाएंगी। अबू दाऊद की हदीस है। इस हदीस की रोशनी में इंसान को अपने इल्म के बारे में मोहतात बनकर नमराज होना चाहिए और खामोखा इन मसाइल पर सार ख्याल नहीं करना चाहिए जिनको पूरा इल्म ना हो, वरना वो इन बातों के बारे में गलत बातें कर जाएगा और इन मसाइल को अच्छी तरह जानने वाले समझ जाएंगे कि वो जाहिल है। लिहाजा जिन चीज़ों का इल्म है, इनको जानने का इजहार करके वो अपनी जहालत साबित कर देगा। इस तरह वो इन जिसको जानने का इसको अपने तर्ज अमल से दावत किया था। जहालत देखिए ना, ये है कि जो चीज़ आपको नहीं पता ना, उस पर इंसान को खामोश होना चाहिए। ये मतलब है इस बात का ये है कि जो चीज़ आपको मालूम ही नहीं है उसके बारे में हम बढ़ बढ़ के बोलें जिसके हम अहल नहीं हैं, तो वो तो बहुत ही गलत बात हो जाता है। आप हमारे यहाँ देखें कि बड़े हों या छोटे हों, बाज़ दफ़ा क्या होता है, कोई टॉपिक हुआ और सब उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं, हालांकि उसमें किसी को महारत हासिल नहीं है, लेकिन आपने उसको बोले जाना है तो वो इंतहाई गलत चीज़ है। उससे इंसान और जाहिल लगता है, अक्लमंद काबिल नहीं लगता और उसके से अमल से जहालत टपकने लगती है। ये बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए खुदा मुझे नफ़ा दे इस इल्म से जो तूने मुझे अता फरमाया, और मुझे वो इल्म जो मुझे नफ़ा दे, मुझे ज़्यादा इल्म अता फरमा। हर हालत में खुदा का शुक्र है और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ दोज़खियों के हाल से। सही तरमीज़ी की हदीस है। इल्म के बारे में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमेशा ज़्यादा इल्म अता फरमाए, जो इल्म भी अता फरमाए वो नाफ़े हो, यानी नफ़ा बख्शने वाला। इल्म का नफ़ा ये है कि वो इंसान को हकीकत पसंद बनाए, इसे दीन और अखलाक की इस्लाह करे, इसे ऐसे वसी नज़र करे कि इसकी हक निगाह सिर्फ इस दुनिया तक ही न उलझ के रह जाए, बल्कि इंसान के इस अंजाम तक भी पहुँचे जो इसकी मौत के बाद भी सामने आने वाला है। इसे बेहतर ज़िंदगी गुजारने का, आखिरत के कामयाबी का हासिल करने के काबिल बनाए। जो इल्म ये नताइज पैदा करा वो गैर नाफ़े है, और जो इल्म गैर नाफ़े है वो सिर्फ दिमाग का बोझ है और फ़ायदे के बजाय ख़राबी का बायस भी बन सकता है। यही बात जो भी हमने की है ना, उसी बात को कह रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह ताला के इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि इसे लोगों के सीनों से खींच ले, बल्कि उल्मा को मौत दे के इल्म को उठा लेगा। जब आलिम ख़त्म हो जाएंगे तो इल्म भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक कि जब कोई इल्म वाला नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे और फिर इन जाहिलों से दीन के बारे में पूछा जाएगा, वो बगैर इल्म के फतवे देंगे, फिर ख़ुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। सही मुस्लिम की हदीस है। मुझे तो लगता है ये आजकल हमारी दुनिया में भी इस तरह हो रहा है कि देखें हर जिसको देखें फतवा देने बैठ जाता है, पता कुछ होता नहीं है। ये है कि इल्म जो है ना ज़रूरी नहीं है कि हमें मौलवी साहब बताएं, हमें भी कुछ मालूम। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हर चीज़ अवेलेबल है, तो दीन को जो है समझना, हासिल करना और उसको जानना हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हमने उसको समझना है, उसको सही गलत के हमने पहचान। और अल्लाह ताला ने जब कुरान और हदीस दे दिया
تو اس کے بعد تو ہر چیز ختم ہی ہو جاتی ہے کہ اس کے اور کچھ سوچنے سمجھنے کی ہمیں اس میں ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کہیں انسان کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے یا کوئی غلط، تو آپ اس پہ خود تحقیق کریں، خود ہر چیز جانیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ سمجھیں گے. آپ نے خود تحقیق کرنی ہے، خود جاننا ہے، خود سمجھنا ہے اور خود سرچ کرنا ہے آپ نے. تو دینی احکام بتانا ان لوگوں کا کام ہے جنہیں دین کی تعلیمات پر اچھی طرح عبور ہو، دینی علوم کو خوب جانتے ہوں. اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتویٰ دینے والوں کو بھی احتیاط لازم ہے. اگر عالم نہیں تو فتویٰ نہ دیں. فتویٰ پوچھنے والوں کو بھی احتیاط لازم ہے. انہی لوگوں سے دینی احکام دریافت کریں جن کے بارے میں معلوم ہو وہ عالم ہے، ورنہ دونوں ہی گمراہ ہو جائیں گے. دینی احکام بتانے والے غلط احکام بتانے والوں کے باعث گمراہ ہوں گے. ان جاہلوں سے دینی احکام پوچھنے والے ان کے جاہلانہ فتووں پر عمل کرنے کے باعث گمراہ ہوں گے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.